मिसाइल सिस्टम की जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। एक तरफ जहां ऑपरेशन तहत मार्च के महीने में भी एक और स्कॉर्पियन सबमरीन यानी आईएनएस बर्कशायर को इंडियन नेवी में शामिल किया जाना है। इनके फीचर्स पर अगर नजर डालें तो ये सबमरीन ओशन में उतरते ही एक डेडली शार्क की तरह अपने टारगेट पर अटैक करती हैं। स्पेसिफिकली ये चलती तो डीजल इंजन से हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक इंजन भी लगाया जाता है जो इसे डीप सी में वर्क करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये एक साथ 18 मिसाइल्स और कई वेपन्स को एक साथ कैरी कर सकती है। समुद्र में भारत की इस मिसाइल के होने का मतलब है कि ये एक ही बार में दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकती है। जी हाँ, और इसका सुपर स्टील फीचर तो इतना कमाल का है कि ये पानी में किसी के पकड़ में भी नहीं आता है। ऊपर से इस सबमरीन में एडवांस अकॉस्टिक टेक्निक भी लगाई गई है ताकि ये सबमरीन चुपचाप पानी में चल भी सके और इसकी मूवमेंट की किसी को कानो कान खबर भी ना हो। कुल मिलाकर ये सबमरीन वॉर में जिसकी भी साइड होती है वहाँ पर ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती है और बाकी नेवल को धूल चटा देती है। ऐसा करने में इसका साथ देता है इसका डिजाइन, जो इसकी स्पीड को कई गुना तक बढ़ा देती है और इसे वाटर रेजिस्टेंट बनाती है। ऐसे में जब ये शिप अटैकिंग मोड में होती है तो इसका निशाना परफेक्टली हिट करता है, यानी इसका निशाना टारगेट को ध्वस्त करके ही दम लेता है। वैसे वॉर के अलावा ये शिप कई तरह के मिशंस को भी अंजाम दे सकती है, जैसे कि एंटी सरफेस वॉर, एंटी सबमरीन वॉर, इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का काम, साथ ही माइंस बिछाने का काम भी ये सबमरीन शानदार तरीके से कर सकती है। और इसके लिए इसे बार पोर्ट पर आने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसके पास ऐसा हाई लेवल सिस्टम है जिससे 240 दिन तक समुद्र में बिता सकती है और इस दौरान ये समंदर की 300 मीटर की डेप्थ में सबमर्ज रह सकती है। लेकिन इतनी शानदार सबमरीन भारत कैसे बनाने में सफल हो गया? अब तक तो हमारा देश केवल बाहर से ही सबमरीन एक्सपोर्ट कर रहा था, तो अचानक कैसे हमें अपने देश में ही सबमरीन बनाने की कामयाबी मिली? खैर, अब कहानी पर वापस आएं तो इंडियन नेवी अचानक ही इतनी पावरफुल नहीं हुई है, ना ही अचानक उन्हें सबमरीन बनाने में सक्सेस मिली है, बल्कि नेवल सेक्टर में इतना आगे तक पहुंचने की भारत की अपनी एक अलग नेवल हिस्ट्री रही है। इसकी शुरुआत सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही हो गई थी, फिर मौर्य और फिर गुप्ता पीरियड आते आते ये 2 गुनी रफ्तार से इनहैंस हुआ है। इस पर भी भारत की समुद्री शक्ति को असल पहचान चोला डायनेस्टी के टाइम पीरियड में मिली, जब 9 to 13 सेंचुरी तक भारत में एक बहुत बड़ा नेवल एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ।
ये मान लीजिए कि वो चोला एम्पायर ही थे जिन्होंने भारत की नेवल पावर को इंडियन ओशियन से साउथ ईस्ट एशिया और चाइना तक स्टैब्लिश किया था। ये डायनेस्टी भारत की नेवल पावर को एक अलग ही मकाम पर ले गई थी। इन्होंने ही सबसे पहले एडवांस सी बिल्डिंग टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से वो वॉरफेयर के मास्टर भी थे। कुल मिलाकर भारत में अच्छी खासी नेवल पोटेंशियल थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत में कदम रखा तो उन्होंने न केवल जमीन पर भारत के रिसोर्सेज को कमजोर किया, बल्कि हमारी नेवल पावर को भी ठप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और इसी का असर ये हुआ कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसके पास नेवल पावर के नाम पर पुराने शिप्स और आउटडेटेड वेपन्स ही थे। इस पर भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भारत पाकिस्तान विभाजन के चलते नेवी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया था और इससे भारत की समुद्री शक्ति को एक बड़ा झटका लगा था। लेकिन भारत का हौसला बढ़ाने के लिए, या यूं कहें कि अपने अत्याचारों को छुपाने के लिए, ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को यह विश्वास दिलाया था कि वो 15 साल तक एडवांस्ड वेपन्स देकर इंडियन नेवल पावर को अपलिफ्ट करेगा और उन्हें अच्छे शिप एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन ब्रिटिशर्स यहाँ अपनी जुबान के भी सगे नहीं रहे। बारी जब अच्छी सबमरीन्स को एक्सपोर्ट करने की आई तो उन्होंने ये देने से मना कर दिया। साथ ही जो सबमरीन दी भी गई वो सेकेंड एंड थर्ड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल की हुई थी। ऐसे में ले देकर भारत की सबमरीन शक्ति की कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। फिर 1960 के दशक में जब तक पाकिस्तान और चाइना ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया, तब जाकर इंडिया को भी अपनी मैरीटाइम बाउंड्रीज को सिक्योर करना पड़ा। लेकिन भारत ऐसा करता कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल था। ऐसे में उसकी दोस्ती हुई रशिया से, जो न केवल अमेरिका और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पक्ष में खड़ा रहा, बल्कि इसने भारत को कई 8 फॉक्सट्रॉट क्लास सबमरीन्स भी दी। जी हाँ, जिससे उसकी नेवी की पावर बढ़ी। फिर 1981 में इंडिया ने अपनी नेवी को और मजबूत करने के लिए जर्मनी से 4 हंटर किलर सबमरीन ली। मतलब इंडिया अपनी नेवी की पावर तो बढ़ा ही रहा था, लेकिन यहाँ उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो सभी शिप्स और सबमरीन्स अभी तक खरीद ही रहा था, एक भी उसने मैन्युफैक्चर नहीं की थी। और ना ही कोई देश वो टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने के लिए राजी था, जिससे अपने देश में ही शिप्स और सबमरीन्स को मैन्युफैक्चर किया जा सके। ले देकर साल 2005 में भारत को इसमें एक बड़ी कामयाबी मिली और फ्रांस वो पहला देश बना जिसने भारत के साथ ये डील साइन की। उसने $3.75 बिलियन की इस डील में भारत को न केवल सबमरीन शेयर की, बल्कि इसके तहत फ्रांस द्वारा इंडिया को सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भी दी गई। और बस इसी का रिजल्ट
पहुंच सके।